अगर लाइफ मुतासिर ना होती हो, इट्स नॉट डिप्रेशन। इफ हिज लाइफ इज नॉट डिस्टर्ब। नाउ व्हाट लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस है, पर्सनल है, इमोशनल है, सोशल है, रिलीजियस है, फैमिलियल है, इकोनॉमिक है, वजह आस्पेक्ट। आई मे बी डूइंग ऑल गुड बट इन हमसा tomorrow I don't have purpose. It's actually some sector of my life is actually disturbed. So unless some of the sector or one sectors of life are not disturbed in comparison to past 2-3 months, it's not depression. If it is disturbed, these symptoms जो मैंने पहले 3 बोले इनमें से 1-2 और ये, that's not important. मोटा जब ये मिले, it is a depressive episode. आगे बात करेंगे क्यों दवाई देने से कभी सुसाइड बढ़ जाते हैं। एंड ये सब सिम्टम जब किसी इंसान में आ जाए, क्या हम उसको डिप्रेशन कहेंगे? मकबूल सर ने पहले ही बोल दिया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी वजह से अगर लाइफ मुतासिर ना होती हो, इट्स नॉट डिप्रेशन। इफ हिज लाइफ इज नॉट डिस्टर्ब। नाउ व्हाट्स लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस है, पर्सनल है, इमोशनल है, सोशल है, रिलीजियस है, फैमिलियल है, इकोनॉमिक है, वजह आस्पेक्ट ना। आई मे बी डूइंग ऑल गुड बट इन हमसा tomorrow I don't go for further. It's actually some sector of my life is actually disturbed. So unless some of the sector or one sector or two sectors of life are not disturbed in comparison to past 2-3 months, it's not depression. If it is disturbed, these symptoms जो मैंने पहले 3 बोले उनमें से 1-2 और ये, that's not important. मोटा जब ये मिले, it is a depressive episode. और कब तक रहना चाहिए डिप्रेसिव एपिसोड? कब तक रहना चाहिए? इसमें बहुत तनाजा था पहले, रियाज को, बट अल्टीमेटली चुका ज़हफ्त, एंड दैट्स सीरियसली नॉट इंपॉर्टेंट। ज़हफ्त ये पन ओपीडियन में पेशेंट वो यू सीरियसली फील दैट ही नीड्स हेल्प। You can even diagnose a depressive patient even before 2 weeks of completed symptomatology. तास जड़ी हफ्ते गोमुत 2 हफ्ते 5 दह गोमुत 6 दह कुन साथ 3 दुई कह पेशेंट हॉस्पिटलाइज कर एंड वी डायग्नोज हिम एज डिप्रेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट अख लाइन लिखित अगर यम सिम्टम कस मज मगर गर क्या बेरीवमेंट ग्रीव या गर गुजरोमुत कह गुजरान कुन जगह सदम दुख तम पे चीज एक्सपेक्टेड तथ वो तम साथ डिप्रेशन कह, बट आई थिंक यू फॉरगेट दैट लाइन। अगर तुम यो तो तम साथ तुहद ओपीडियन मज पे मारने का नफर सह वोतमुत ना गर पे PTSD वट एवर यू राइट। यू शुड रिमेंबर मोटा किसी को सैडनेस है, सैडनेस हमने समझा, सैडनेस सम पेनफुल सैडनेस, लॉस ऑफ प्लेजर मजे खेन चन गो डिस्टर्ब, एंड ऑल दीज सिम्टम्स आर नॉट एस्क्राइब्ड टू समथिंग एल्स। समथिंग एल्स क्या तो यह दवा खान तम समें बे डिसऑर्डर फॉर एग्जाम्पल ब्रेन ट्यूमर अगर ना चीज इट इज रफली डिप्रेशन एंड एवरी डिप्रेशन देन यू नीड टू इवैल्यूएट, यू कैन इवैल्यूएट दैट फर्दर। ठीक है, देन क्लिनिकली ओपीडीएस मज प्लीज नेक्स्ट इमोशनल सिम्टम्स कुछ साथ ओपीडीएस में वो तो था क्राइटेरिया कि कैसे हम डायग्नोज करेंगे। ये आप सब ने देखा होगा कि आपकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आते रहते हैं ऐसे लोग कि वारिया लोग चीज तो है बिल्कुल मायूस भी छप कर कथे कर हमसायो दोस्तों। आप उनको पूछे क्या है कि सॉरी खत्म में मकलियों वर्कलेसनेस सोच जीरो, होप बिल्कुल कहीं, पेसिमिज्म ना उम्मीदी अगेन सेम, गिल्ट एक्सेसिव या कुछ साथ डिप्रेशन वो मैं क्या हूँ साइकोमोटर एक्टिविटी उनमें बहुत ज्यादा कम रहती है, पर बहुत ज्यादा लोगों में आपको साइकोमोटर एक्टिविटी बहुत दिखेगी। एक दादी है सुबह उठती है रुकती है नहीं कहीं, शी इज द बेटर बिकॉज जैसे किताब में डिप्रेशन लिखा है क्लिनिक में वैसे नहीं आता, ओपीडी में वैसे नहीं आता, डिप्रेशन वाले को साथ में थोड़ी सी एंजाइटी भी होगी और उसकी वजह से एक जगह रुक नहीं रहा है। तो हम तब ये नहीं कहेंगे हाँ हमने तो पढ़ा है साइकोमोटर एक्टिविटी कम, नहीं, कभी कभी साइकोमोटर एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो सकती है। आपको पेशेंट रुकता है नहीं और फिर आप क्या करते हैं सिरनेस वही तो करते हैं ना हमारे ओपीडीज में हम। नेक्स्ट प्लीज। देन बहुत सारे लोग, ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है, वारिया लुक यू नो तो सिंपल मेरा नंदर सिंपल एक कंप्लेंट मुझे नींद नहीं आती, और उस नींद न आने का एक वजह ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं अंडरलाइन एमडीडी तो नहीं है या कोई और डिसऑर्डर, बट यू हैव टू कंसिडर जब भी कोई बंदा आपके पास आएगा कि मैं नींद या मैं ज्यादा नींद
hypersomnia. So you have to consider, you have to take a full history and evaluate him. Weight loss, weight gain, बहुत कॉमन, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा कॉमन. देन fatigue and persistent headache, लास्ट वाली लाइन, ये आपको बहुत ज्यादा अपने ओपीडीज में मिलेंगे. बहुत सारे सालों से हेडेक है और वहां से हम क्या दे रहे हैं, फिलिनाइजिन, सिबुलियम, कैल्शियम चैनल बुला कर दे रहे हैं और उसकी वजह से ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है. डिप्रेशन की वजह से हेडेक और हेडेक के लिए हम दे रहे हैं फिलिनाइजिन, उससे और डिप्रेशन हो रहा है एंड द साइकिल इज एक्चुअली गोइंग ऑन. सो यू नीड टेक व्हाट आई नीड से दैट एवरी हेडेक इज नॉट डिप्रेशन बट a good number of headaches are actually depression. और दूसरा OCD. So you need to take a good history. If you are able to take a good history, perhaps you can differentiate. Maybe 20 में से एक केस, 100 में से 2 केस, but those 2 cases will matter, will change their life. Okay? Next please. Cognitive. This again. कितने लोग आपके ओपीडी में आते हैं मेरी याददाश्त यूज खत्म? बहुत ज्यादा लोग आते हैं आपके ओपीडी में आते हैं, कैसा भी तो मैं याददाश्त करना करूँ. व्हाट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली? उनकी मेमोरी तो ठीक होती है क्योंकि आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, MMSc लगाते हैं, यू फाइंड दैट मन कॉग्निशन बिल्कुल असल, मेमोरी असल तो अच्छी होना, मैं याददाश्त बहुत चीज तो ना. उनका यही रहता है कंसंट्रेशन का इशू. मेमोरी के 3 एरियाज हैं, गेटिंग इन, प्रोसेसिंग, गेटिंग आउट. उनका कंसंट्रेशन का इशू रहता है एंड डिप्रेशन इज वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉजेस फॉर दैट. जो उनका कंसंट्रेशन वाला इशू है, if you are able to take care of that, perhaps you will be able to help them. Many of the patients who come to our OPD need a small dose of escitalopram and they do well. पतवाना याददाश्त लाओ वापस. Then last, we have talked about this. जो आपके जहां OPDs में आप काम करते हैं, आपको मॉर्निंग में या नाइट में कभी कभी पेशेंट्स आते हैं विद सुसाइड्स और उन सब सुसाइड्स को आप इवेलुएट करते हैं. उनमें से बहुत ज्यादा सुसाइड्स आपको क्या दिखते हैं? डिप्रेशन नहीं होते हैं. तो मैं साथ गैर मामूली लड़ाई को मुझसे पाते, कोई एग्जाम में फेल हो गया उसके बाद पैरासुसाइड्स होते हैं. बट कुछ आपको दिखते हैं कि इट वाज बड़ी प्लान्ड सुसाइड एंड ही हैज सर्वाइव्ड. अब ये मेरे पास है सामने, अगर इसने सर्वाइव किया इस बार अगली बार नहीं बचेगा. सो आई हैव टू प्रिवेंट नेक्स्ट सुसाइड. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं इसमें MDD तो नहीं, डिप्रेशन तो नहीं. सो आई कैन प्रिवेंट दैट नेक्स्ट सुसाइड विच माइट कम. वेरी इंपॉर्टेंट. सुसाइड का इसमें मेरे ख्याल से इतना ही है. व्हाट कॉजेस डिप्रेशन? बहुत सारे लोग हैं ना, अब जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है जुकाम खांसी लेके, वो आपको कभी नहीं पूछता है मैं क्या इसको, ही विल नेवर आस्क. वो बोलता है डॉक्टर साहब इलाज दे दो. और जब आपको डिप्रेशन वाला पेशेंट, एनी मेंटल हेल्थ इशू, फर्स्ट क्वेश्चन इज मुझे क्यों हुआ. सीरियसली क्यों इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर हिम, बट वो क्यों पूछेगा और उस क्यों का जवाब हमारे पास भी नहीं है. ही शुड हैव बीन आस्किंग अस मैं क्या करूं अपना डिप्रेशन खत्म करने. ही विल नॉट आस्क दैट क्वेश्चन. ही आस्क क्यों, क्योंकि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते. मैं बाबन गर्ड एवरीथिंग आई हैव, व्हाई शुड आई गेट डिप्रेशन. पीपल बिलीव डिप्रेशन सिर्फ गरीब गसन, डिप्रेशन के साथ इस घर परेशानी है. नो, इट्स नॉट दैट. इट्स जस्ट एन एंडोजेनस डिसीज लाइक अदर्स. मेनी टाइम्स डिप्रेशन माइट हैव अ कॉज इन आवर एनवायरनमेंट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट माइट नॉट हैव. जैसे डायबिटीज का कॉज क्या है? अगर मैं आपसे पूछा मुझे 20 कॉजेस बोल दोगे, फिर मैं पूछा नहीं एक ही कॉज बोलो. एक ही कॉज किसी को पता ही नहीं है. मल्टीफैक्टोरियल, इजंट इट? जो हम पढ़ते हैं मल्टीफैक्टोरियल फॉर diabetes, multifactorial for hypertension, multifactorial for all the newer lifestyle. इनके आजकल दो अच्छे, they are all multifactorial. Smallpox, chickenpox वो तो जमाना गया. Same is about this. It is again multifactorial. There are causes which are biological, there are causes which are psychological, there are causes which are social. Biologically, इसके डैडी को डिप्रेशन था, he has a chance of developing depression. He has a good chance. But remember, he has 20% chance of developing depression, but he has 80% chance of not developing it. 80% is more important, क्योंकि हम स्टिग्मेटाइज करते हैं ना लोगों को कि नो, उसकी लाइफ में सब अच्छा चला गया, मे बी ही विल नॉट हैव. बट अगर अब वो एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट पहले से बड़े जीर थोड़ा फर्क, अब यहाँ से नौकरी भी नहीं मिली, फिर यहाँ से और मामले खराब हो गए और उसकी साइकोलॉजिकल मेकअप में भी थोड़ा सा इशू है, देयर इज अ चांस ही माइट डेवलप एन एपिसोड. ये कहते हुए मैं एक बात कहूं, दुनिया में कितने लोगों को डिप्रेशन होता है? स्टैटिस्टिक्स कहती है हम सबको लाइफ में कभी ना कभी एक बार डिप्रेशन हो ही जाता है. वो दूसरी बात है हमें पता चले या ना चले, दूसरी बात है हम इलाज कराएं या ना कराएं, हम सबको लाइफ में कभी ना कभी एक डिप्रेशन होता ही है. अगर देखें बहुत लंबा लिस्ट है कि किस किस की वजह से होता है, तो मोटा मोटा क्या है कि बहुत सारी वजह रहेंगे कि डिप्रेशन क्यों होता है. नेक्स्ट प्लीज. ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला स्लाइड, कि मोटा मोटा क्या है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जिनको अमाइनस बोलते हैं, जिसमें सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, बाकी चीजें हैं,
इनकी लेवल किसी वजह से, बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से, जब लेवल थोड़ी नीचे आ जाए तो डिप्रेशन हो जाती है। तो जब लेवल किसी चीज की नीचे आ जाती है, आपको पता है ये बेसिक फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी है, जब किसी चीज की लेवल कम हो और जिस रिसेप्टर पे वो काम कर रहा हो वो रिसेप्टर अपग्रेड हो जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। उस चीज में छाड़न छे, रिसेप्टर इज लुकिंग फॉर द ड्रग्स, नाउ द receptor is looking for the neurotransmitter is not there, so receptors will start growing up। कहते हैं जो ये अपरेगुलेशन है ना रिसेप्टर्स की बमवार आ जाती है, इसका हेड आसना प्रोफेशन, वैसे ही जब रिसेप्टर्स बहुत ऊपर आ जाते हैं, दैट इज द पॉइंट व्हेन एक्चुअली डिप्रेशन हैपन। इट इज नॉट जस्ट सेरोटोनिन कम होने की वजह से नहीं है। एक तो इंपॉर्टेंट है, इससे समझ आता है कि वो जो हम दवाई देते हैं उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते क्यों लगते हैं। दिस इज द रीजन कि उनकी फिर वापस हमें क्या करनी पड़ती है, डाउन रेगुलेशन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। सो डिप्रेशन कैसे आ सकता है? या तो हम जो अभी बोल रहे हैं मेरे डिप्रेसिव एपिसोड आ सकता है, एक बार आ गया एक एपिसोड, किसी को डिप्रेसिव एपिसोड हो गया, एक एपिसोड हो गया। तो जब किसी को डिप्रेसिव एपिसोड होता है तो उसका क्या होता है, व्हाट्स द नेचुरल कोर्स? बुक्स कहती है कि किसी का भी डिप्रेशन एपिसोड अगर आप कुछ ना करें 6 से 14 महीने में खुद ही ठीक होगा। 80% ऑफ द केसेस 6 to 14 months इट विल गो। देन इलाज क्यों करना अगर 6 से 14 महीने में ठीक हो रहा है? पॉइंट इज कि 6 से 14 महीने किसको बेकार रखें, हमारे पास टाइम उतना थोड़ी है। 6 से 14 महीने में 20% लोग ऐसे भी जो क्रॉनिसिटी में जा सकते हैं, लेकिन गोइंग टू क्रॉनिक डिप्रेशन, जहां डिप्रेशन सालों रहता है, 2 साल 2.5 साल उससे ज्यादा रह सकता है। और कुछ लोग सुसाइड कर सकते हैं, और 6 महीने में तो उसको नौकरी भी छूट गई होगी, बॉस ने निकाल दिया होगा। सो ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस। सो दूसरा है रिकरेंट डिप्रेशन, एक बार आया फिर दोबारा आया फिर तीसरा आया। देन नेक्स्ट प्लीज, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है कश्मीर को लेकर। ये सिर्फ एक बात है जिसको लेकर हम अमेरिका के बराबर हैं। ये अमेरिका में होता है और हमें होता है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। क्या होता है, जो ही सीजन चेंज होता है तो यहाँ डिप्रेशन का एक खास किस्म आ जाता है, तब जिसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये सितंबर अक्टूबर में सेटन गसन आपको बहुत सारे हमारे ओपीडीज में तो यही होता है। सितंबर अक्टूबर में जो हमारा पेशेंट मेंटेनेड है उसको सितंबर अक्टूबर में कुछ गड़बड़ हो जाती है, और हम सोच रहे हैं बाय टाइम तब क्या होता है, द रीजन मल्टीपल रिसर्चेस हैव कम। क्या ये लाइट कम होने की वजह से हो रहा है, क्या ये सर्दी की वजह से हो रहा है, क्या ये कुछ और है कि अल्टीमेट जो अभी तक है जिसपे सबसे ज्यादा फोकस है, इट इज द लाइट एक्सपोजर। आपको याद होगा हमारे ब्रेन में हम पढ़ते थे थर्ड आई मेलाटोनिन, वहीं पे हो जाता है, सर्काडियन रिदम में थोड़ा सा चेंज होता था, उसकी वजह से हो जाता है। और यहाँ जो डिप्रेशन होता है सितंबर अक्टूबर एंड देन अगेन फॉल ना, मार्च अप्रैल, वो 20 दिन वहां 20 दिन यहाँ एक्सेपरेशन आपके पेशेंट की हो जाएगी। जो ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कल आपकी प्रैक्टिस में जो पेशेंट आपके फॉलोअप पे बहुत अच्छा कर रहा है, सितंबर अक्टूबर में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा गार्डेड रहना पड़ेगा। दिस टाइम या क्रॉनिक डिप्रेशन, अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। पोस्टमार्टम डिप्रेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पोस्टमार्टम फेज में बहुत सारे केसेस हमारे आ जाते हैं, कुछ का खुद ही सेटल हो जाता है, वो 1-2 हफ्ते में आ जाता है, खुद ही सेटल हो जाता है, ब्लूज कॉमन एंड नथिंग टू डू यूजुअली विद एंग्जाइटीज। बट जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, इफ इट्स द फुल डिप्रेशन यू नीड टू ट्रीट एंड देन द प्रायोरिटीज देयर आर डिफरेंट। सोमेटिक डिप्रेशन वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, इट यूजुअली सेट्स इन एडोलसेंस। बट इसके जो फीचर्स है, अगर इस फीचर 40s 50s में लेडीज तुम यूजुअली होना में यह दाग अड़ दाग एंड ऑल दैट। एंड जब उनको टटोलेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, उनमें आपको मूड सिम्टम बहुत कम आएंगे। जो परेशानी वाला पार्ट मैंने बोला वो आपको बहुत कम दिखेगा, बट उनमें आपको दिखेंगे फिजिकल सिम्टम ज्यादा है। सोमेटिक तभी, सोमा मीन्स बॉडी ना, सोमेटिक सिम्टम उसी की वजह से, ठीक है। देन देयर आर लॉट ऑफ मेडिकल कॉजेज, जैसे थोड़े मैंने बोले हैं कि हाइपोथायराइडिज्म, अनडिटेक्टेड हाइपोथायराइडिज्म हमारे यहाँ पे बहुत है, और दे कैन समटाइम्स प्रेजेंट जस्ट लाइक डिप्रेशन। सिंपल डिप्रेशन आएगा उनका और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। So what can depression do? It can do a lot of things. You can lose a job, फैमिली में लड़ाइयाँ हर शाम को, हमेशा मूड खराब, घर वाले कुछ बोल रहे हो, ओवर इरिटेबल है just because he is not well, and he can miss his school and other things. A lot of things can happen, and sometimes instead of going to masjid, we can go to Maikhana, isn't it? 2 रास्ते हैं ना, we can go one of the two. So sometimes we go and we can find ourselves in substance use. और गलती से अगर किसी ने Alprax दे दिया, Alprax is not that bad,
बट अगर गलत हाथों में एल्प्रेक्स चला गया एंड यू हैव टेंडेंसी ऑफ टेकिंग इट, देन यू स्टार्ट कंटिन्यूअसली टेकिंग इट, यू विल सी नॉन साइकाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब एल्प्रेक्स 100 टाइम्स मोर देन व्हाट साइकाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब. मकबूल सर को मैं पूछा आपने कितने एल्प्रेक्स की प्रिस्क्रिप्शन लिखी है लाइफ में, इनको याद होगा. जो मेरे नॉन साइकाट्रिस्ट दोस्त है वो तो रोज लिखे हैं 20. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. So I directly come to treatment.